हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 67 की, जो कि 13 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं, और आज हम इसमें पढ़ेंगे आवर्त बीजों में यौन प्रजनन यानी एंजियोस्पर्म में और यौन प्रजनन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जो एक पुष्प है उसके नर और मादा दोनों अंगों के बारे में पढ़ लिया था, जनन अंगों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आवर्त पौधों में यौन प्रजनन के बारे में। तो होता कैसे कैसे जरा देख लेते हैं बच्चों। तो परागकणों द्वारा निर्मित नर बीज, जो कि क्या है, डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए, बीजाणु का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं, ये जो मादा युग्मक के साथ मिल जाते हैं और भ्रूण के रूप में विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, जब ये डिप्लॉयड होते हैं, ये आधे नर से आते हैं, आधे मादा से आते हैं। ठीक है बच्चों। अब पराग कणों में परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पुंकेसर में वत्तीकरण में स्थानांतरित किया जाता है, जो या तो एक पौधे में स्वयं परागण होता है या भिन्न पौधे में परागण में हो सकता है। यानी या तो एक पौधे में अपने आप हो जाएगा स्वयं परागण, या फिर दूसरे पौधे से होगा, उसे कहते हैं भिन्न परागण बच्चों, पर परागण जिसे बोलते हैं में हो सकता है। पर परागण जीवित परागणों को, जैसे कि मनुष्य, जानवरों, कीड़ों आदि के साथ साथ अजैविक माध्यम जैसे हवा, वायु, पानी से भी हो सकता है बच्चों। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा जो पिछली बार हम कार्यपत्रक में बात कर रहे थे सुगंध की और कलर की, मरकंद की जो बात कर रहे थे, वो इसी वजह से बात कर रहे थे कि ताकि उस पर आकर्षित होकर कीड़े आए और वहां पे परागण हो सके बच्चों। अब जब तक परागण एक उपयुक्त वत्रकाग तक पहुंचता है तो वह परागनली बनाने के लिए अंकुरित होती है, जिसके माध्यम से दो नर युग्मक बीजांड तक पहुंचते हैं। निषेचन के बाद एक भ्रूण बनता है और बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, जो अंकुरण से पहले निष्क्रियता या सुप्त अवस्था की अवधि से गुजर सकता है। यानी कि कैसी अवधि से गुजर सकता है, सुसुप्त अवस्था की अवधि से गुजर सकता है। यानी कि जब तक उसे प्रॉपर कंडीशन ना मिले तब तक के लिए वो थोड़ा टाइम के लिए रुक सकता है, मतलब वो नया पौधा बनने में रुक सकता है। अब आगे क्या होता है बच्चों, ये उदाहरण दिया है द्विबीजपत्री का और एक बीजपत्री का। अंडाशय में तेजी से बढ़ता है और एक फल के रूप में पकता है। इस बीच पंखुड़िया, ब्रह्मदल, पुंकेसर, शैली और वितराकाग सुकड़ कर गिर सकते हैं। बीज में भविष्य का पौधा या भ्रूण होता है, जो अंकुरण नामक प्रक्रिया द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है। बीजों में बीज पत्रों के रूप में संग्रहित भोजन होता है, जो सुप्त अवधि में जीवित रहने की मदद करता है। बीजों में यह है तो एक बीजपत्री या फिर दो बीजपत्री हो सकता है बच्चों। तो बच्चों, ये बात हुई हमारे किसकी, पौधों के बारे में। अब जरा मानव प्रजनन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जब मानव प्रजनन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात है कि मनुष्य में यौवन की शुरुआत शरीर में कई रूपात्मक और शरीर के परिवर्तनों के साथ होती है। इन परिवर्तनों के कारण अलग अलग हार्मोनों का स्राव होना होता है। नर में एंड्रोजन का उत्पादन होता है, जबकि मादा रूप में अपनी अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा वर्षण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का उत्पादन होने लगता है बच्चों। ये बालों की वृद्धि और प्रजनन अंगों के यौन परिपक्वता की प्राप्ति जैसे माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ द्वितीय लैंगिक लक्षण, जैसे कि पुरुष और महिलाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे महिलाओं में स्तन ग्रंथियों या स्तन का विकास होना, ऊंची आवाज, शरीर का आकार और मासिक धर्म, जबकि पुरुषों में कर्कश आवाज का होना होता है बच्चों। नर और मादा युग्मक उत्पादन युग्मनज काल में जीवन के दौरान यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों से, जैसे कि वर्षण और अंडाशय में शुरू होते हैं। नर में प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल का होता है, शुक्राणु या पुरुष युग्मक का उत्पादन होता है। यानी कि नर में शुक्राणु का निर्माण होता है। हालांकि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मुनार्स में शुरुआत में मादम युग्मक या डिम के उत्पादन का संकेत होता है। 45 से 50 वर्ष आयु तक पहुंचने पर महिला में डिम का उत्पादन बंद हो जाता है। इस स्तर पर इसे मासिक धर्म बंद हो जाता है और इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, मानव नर और मादा में गौण यौन लक्षण क्या क्या हैं बच्चों। तो गौण यौन लक्षण ये वाले हैं बच्चों। ठीक है।
ये दोनों के दोनों गौणीय लक्षण है इसके। ये शारीरिक है, और ये दूसरे वाले हैं बच्चों। ये आंसर है आपका 1। अब है परागण क्या होता है? तो परागणक क्या होते हैं बच्चों? बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो नर वाला जो भाग होता है उसका एक भाग होता है परागकोश, उसके अंदर परागगण रहते हैं जिसे हम कण भी बोलते हैं बच्चों। वो क्या है? वो अंदर जा करके, मादा के अंदर जा करके निषेचन का कार्य करता है बच्चों, उसे ही हम परागण कहते हैं बच्चों। फिर क्या स्वपरागण के लिए परागणक आवश्यक होता है? तो हाँ, स्वपरागण के लिए भी परागण आवश्यक होता है। फिर एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का नामांकित चित्र खींचिए। तो आप ये वाला चित्र बना सकते हैं बच्चों उसमें। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।